ईंटें पक रही हैं, सोच लो। कच्ची तो नहीं है ईंटें। कच्ची माना जो छोटी भी परिस्थिति में हिल जाए, पक्की माना मजबूत। पहुंचो सवेरे। क्या देने आया बाबा? ये साजन तुम्हें बहुत ये बहिष्ठ लेकर आया हूं। याद आ गई? चलो, बाबा जैसा निरहंकारी है वैसा ही एक बुद्धिमान, लेकिन उसको अपनी मत का अभिमान नहीं है। शिव बाबा निराकार और निरंकारी, हम उसके बच्चे। उसको भी ये कहने से काम नहीं चलेगा। वो तो ये कहते हैं, मैं अहंकारी तुम्हारे पास है, वो सब प्रभु देन है। देख लो जिनके पास डायरी है, इस पे काम करना। जो कुछ हमारे पास है वो सब प्रभु देन है। अहंकार का बीज है मैं। आज बाबा बोल रहे थे, देह अभिमान में आकर मैं पनाया और गिरे, ये मरा। बाबा के सब तो यही होते थे, ये मरा। क्योंकि जीते और मरते तो बाबा के बच्चे सदा से आए हैं। कितने आए कितने चले गए। आज बाबा ने कहा सेंटर खोलंती कितने कितने खेल चलते, हम तो देखते आए। शुरू में जो कुमार थे उनमें से शायद 5 भी न बचे हों, तब भी लाखों थे। 85 में यात्रा हुई थी तो भी लाखों थे। डबल हो के 4 गुना होके आ गए। और ठीक है, समझिए 4 गुना होके नहीं समझ में आया, माताओं को नहीं समझ में। शादी करा के 2-2 बच्चे लेके सब ज्ञान में आ गए। सेवा करके आए ना, सेवा करके आए। अदर कुमार कुमारी बहुत गए हैं। ये तो खेल चलता रहेगा। इसको हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं और आप भी इसी दृष्टि से देखेंगे। जिसको जितना भाग्य लेना था लिया और चल दिए। ये ऑटोमेटिक है ड्रामा में, उससे ज्यादा उनको मिल ही नहीं सकता। 2 हमारे कौन से महान शत्रु हैं आज की मुरली से? काम और क्रोध। इनको जीतना है। काम पुण्यों को नष्ट कर देता है, क्रोध बुद्धि को जलाने लगता है। कैसे जीतेंगे? मैं छोटी छोटी बातें करूंगा आपसे आज। रात्रि क्लास हमारा ऐसा होता है। लिख लो, प्रैक्टिस करना। जो नहीं लिख रहे वो याद करना। काम और क्रोध दोनों को जीतने के लिए सवेरे उठते ही संकल्प करने हैं। वो क्या करने हैं? मैं विजयी रतन हूं, पहला संकल्प। लेकिन पहले 5-7 मिनट में ही करेंगे। मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। 3 संकल्प 21 बार कर लेना इसी क्रम से। मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। संकल्प ही कर लेना। जो लिखना चाहे लिख लेना। लिखने से एकाग्रता अच्छी होती है, लेकिन करना है ये काम पहले 5 मिनट में ही। क्रोध को जीतने के लिए मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। क्योंकि ये अंदर की अग्नि होती है जिसको हमें बुझाना है धीरे धीरे। बाकी योग अभ्यास इसमें मदद करेगा, पर लक्ष्य इंपॉर्टेंट चीज होती है। लक्ष्य है कि मुझे क्रोध को जीतना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो बहुत मदद मिल जाएगी। आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। आप में से बहुतों ने क्रोध बहुत जीत लिया होगा। हाथ उठाना किस किसने बहुत जीता? बहुत। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना।
बाकी भी समाप्त होगा। ध्यान ये रखना है, क्रोध का जन्म होता है एक्सपेक्टेशन से, कामनाओं से। कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। आप चाहते हैं बच्चा मेरी सुने, वो नहीं सुनता तो क्रोध आता है। आप चाहते हैं ये व्यक्ति ठीक काम करे, वो नहीं करता तो क्रोध आता है। बच्चे मोबाइल पे न रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें। बोलो, देखो इनसे पूछ रहा हूं, तुम्हें नहीं आता, मम्मी को आता है। तुम तो मोबाइल में लगी रहोगी, मम्मी परेशान होगी, गुस्सा करेगी, दिक्कत होगी। अब क्या सोचना है, कैसे ये एक्सपेक्टेशंस कम होंगे? हर आत्मा की अपनी अपनी बुद्धि है, संस्कार हैं, भाग्य है, और कलयुग के अंत में मोबाइल कल्चर है ही। 10 साल से ही तो ज्यादा बढ़ा होगा, कोरोना काल से और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उस पर ही पढ़ाई होने लगी थी। तो कल्चर ही मोबाइल कल्चर है, इसलिए कलयुग का ये इफेक्ट तो रहेगा ही। ध्यान देंगे आप, एक स्लोगन अपने पास रख लेना, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बहुत सुंदर बात है ये। कोई ये भी सोच सकता है बच्चे भले बिगड़ जाएं, मुझे स्थिति नहीं बिगाड़नी है। उत्तर दो इसका, मैंने इसलिए तो उल्टा पूछा। उत्तर दो, उत्तर माताओं को ही देना। स्थिति अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारे बोल में प्रभाव होंगे। आप बाबा की मूल्यों को याद करो। यदि तुम बच्चों को, मैं कहूं, यदि अपने बच्चे को आत्मा देखकर, स्वमान में रहकर बात करेंगे तो बच्चे सुनेंगे। लेकिन कैसे बात करते हैं, मैं बाप हूं इसका, मेरी नहीं सुनते, वे खुश हो गए। अधिकार, रोब, वहां गड़बड़ होती है। ये आत्माएं हैं, अगर ये कर लिया जाए तो बहुत इफेक्ट होता है। करके देखो। बाबा ने एक बहुत गुह्य राज भी बताया है और लियो में, मैं आपको उसको सुना देता हूं। जब वो कहा था तब से ही मुझे ख्याल में था, कहा होगा 50 साल पहले, बाद में भी कहा है, तुम स्वराज्य अधिकारी हो। ये तो हमेशा ही कहते हैं। अब दूसरी बात सुनो, जो अपने पर राज करना सीख लेते हैं उनका दूसरों पर राज सहज ही हो जाता है। बहुत गहरा कनेक्शन है इस रूहानियत से, इस स्पिरिचुअलिटी से। बहुत बड़े बड़े काम सहज होंगे। लेकिन इसका उल्टा कर दो, जो दूसरों पर राज करना चाहते हैं, अपने पे नहीं, उनको दूसरों पे राज करने में बहुत टेंशन होगा, परेशानी होगी, वो दुखी होंगे। कोई भी संगठन हो, धोखाचार का, आपका परिवार, सेंटर, सेवा जब होती है उसमें संगठन, ये सिद्धांत काम करेगा। ध्यान देंगे बहुत। हमारे ज्ञान और योग का प्रैक्टिकल स्वरूप होता है हमारा श्रेष्ठ व्यवहार, हमारे श्रेष्ठ बोल। बोल और व्यवहार जुड़े हुए हैं। अगर कोई बहुत अच्छा ज्ञानी, योगी, सर्विसेबल आत्मा व्यवहारी नहीं है, उसको व्यवहार करने की कला नहीं आती, उसको दूसरों को संतुष्ट रखना नहीं आता, तो उसका ज्ञान और योग है नहीं, वो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो 2 चीजों पे ध्यान देंगे और यहां से सीख के जाएंगे। बोल बहुत अच्छे और व्यवहार बहुत रॉयल। हमारा व्यवहार हमारे कुल के अनुसार हो। कईयों को लौकिक कुल का नशा ज्यादा रहता है अब भी। अब किस कुल में आ गए हम? हमारा ब्राह्मण कुल है, ईश्वरीय कुल है, ये नशा चढ़ जाए। आज बाबा की बहुत अच्छे शब्द थे, तुम्हारी पांडव गवर्नमेंट है जैसे कि भगवान की गवर्नमेंट है।
आज की मुरली में कई शब्द बहुत सुंदर थे। लाडले बच्चों मेरे से रजाई लो, सीधी बात हो रही थी आज। भगवान सीधा बोल रहा था। आज सारी मुरली में ज्यादा महावाक शिव बाबा के थे। लाडले बच्चों मेरे से रजाई लो। बाबा सामने बैठकर जब कहता है, चित्र बनाओ मन में, बाबा सामने बैठा है और कहता है, बच्चे मेरे से जो चाहे ले लो। क्या लेंगे हम? क्या लेंगे हम? जो कुछ अब लेंगे वो जन्म जन्म साथ चलेगा। ऐसे विचार करना। द्वापर युग से भी वो चीजें हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि ये प्राप्तियां अविनाशी हैं। मैं दो चार बातें सुना देता हूं, आगे आप चिंतन करना। संगम युग पर हम बाबा से श्रेष्ठ बुद्धि ले सकते हैं, तो जन्म जन्म बुद्धिमान रहेंगे। आप सब जानते हैं पढ़ाई में जो बुद्धिमान होते हैं उनका रॉयल्टी, उनका गौरव अलग, और जो डल होते हैं उनका क्या होता है, जो फेल हो जाते हैं उनका क्या होता है, जो थर्ड क्लास होते हैं उनका क्या होता है। इस समय श्रेष्ठ बुद्धि ली जा सकती है। और किन्हें मिलेगी ये श्रेष्ठ और दिव्य बुद्धि? जो ये बात गहरी है। जो बुद्धि को किचरे से स्वच्छ करेंगे और उसमें ज्ञान अमृत भरेंगे। ये आपको सोचना है। मेरी बुद्धि में व्यर्थ बातें रहती हैं, तेरा मेरा भरा हुआ है, ईर्षा नफरत भरी है, या ईश्वरीय ज्ञान ही चलता है। जैसे आज की मुरली थी, इसको दिन में आप एक दो बार और पढ़ लेते, पॉइंट्स केवल। ये नहीं आप सारी मुरली पढ़ेंगे, कोई पढ़ भी नहीं सकता, कहेंगे टाइम कहाँ हमारा, और उसकी जरूरत भी नहीं है। जरूरत क्या है? उसमें से 5-7 अच्छी पॉइंट, कभी 2 पॉइंट अच्छी होती हैं, कभी 3 होती हैं, कभी 5 होंगी। आज की मुरली में 8 हैं, उन्हें लिख लो और पढ़ लिया, 3 मिनट का काम है। तो वो चिंतन में आता जाएगा। जो हम पढ़ेंगे, जो हमारी स्मृति में रहेगा, वो हमारे चिंतन में आएगा। जो ये कहते हैं हमसे चिंतन नहीं होता, वो इसको सहज भाव से ले ले, स्मरण में लाओ, स्मृति में लाओ, चिंतन आपे ही चलेगा। याद रख लो, और सहज भाषा उन बातों को याद रख लो। आज की मुरली से एक और सुंदर बात, अभी तो ये बात रह गई, एक और सुंदर बात है, मैं रिपीट कर देता हूं, फिर उस पे चर्चा करेंगे। विजयी रतन वे बनेंगे जो देय अभिमानी बनेंगे। इस सब्जेक्ट को भी ले लेते हैं, तो बुद्धि का वरदान ले सकते हैं। संगम युग पर जिसने बहुत खुश रहना सीख लिया, वो द्वापर से भी खुश रहा करेंगे। और जो भगवान को पाकर भी चिंताओं में जीवन जी रहे हैं, परेशानियों में जीवन जी रहे हैं, द्वापर से उन्हें फिर यही कष्ट होंगे। फिर भगवान को कहते रहेंगे, बस पता नहीं चलेगा सुन भी रहा है या नहीं। होगा ना भक्ति में ये। आज किसी ने हमारे कमरे के पास आरती लगाई हुई थी। भक्ति में जो आरती है ना, मैं सुन रहा था, कितने अच्छे शब्द लिखे हैं लिखने वाले ने, शायद स्वामी शिवानंद ने लिखी थी ये आरती। कितने अच्छे शब्द लिखे हैं। और भी एक गीत वहां बजा उसके बाद, उसमें बहुत अच्छे थे। सब तेरा तुझे सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। लेकिन वहां तो केवल कहने तक है ना, सहज काम तो नहीं है। संगम युग पर जो ईश्वरीय नशे में रहेंगे, द्वापर युग से उन्हें और किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो बहुत लोग नशे में रहने लगे ना, नशा ज्यादा चढ़ गया। दिल्ली गुड़गांव दिल्ली में ही है ना, पास ही है। दिल्ली में तो केजरीवाल ने हर 100 मीटर पे खोल दी एक, पियो मस्त रहो। उससे उन्हें पता ही नहीं कि ये पाप का पैसा संसार का कल्याण नहीं कर सकता। ये हमारे नेताओं को बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि पाप का पैसा किसी राष्ट्र का, किसी राज्य का
भला नहीं कर सकता। उनकी तो नीति है ना, ऐसे कमा लो फिर बांट देना गरीबों में, बिजली फ्री कर देना थोड़ी सी। ये सब वोट की नीति देश को नष्ट करने वाली है। तो हम सभी, आजकल तो मुझे आश्चर्य होता है जब मैं देखता हूँ सुनता हूँ, कन्याएं भी शराब पीने लगी हैं। मुझे लगता है कहाँ पहुंच गया कलयुग। आप सब नहीं, आप तो पवित्र कन्याएं हो। ये देख रही है मुझे ध्यान से कि क्या कह रही है, आपकी बात नहीं है। कलयुग में सिगरेट भी और शराब भी, ये कलयुग के एंड की निशानी है ना। बिल्कुल जब ऐसी स्थिति आ जाए तब समझ लो महाविनाश अति समीप आ गया है। क्यों? प्योरिटी ही तो किसी धर्म की सबसे बड़ी सत्ता होती है ना। अगर प्योरिटी इम्प्योरिटी में बदल जाए तो धर्म की ग्लानि, अति ग्लानि हो गई और वो धर्म नष्ट होने पर आ जाएगा। क्रिश्चियन धर्म में तो 50-60 साल से ये सब चल रही है। वहां तो सिगरेट शराब कॉमन चीज है, सभी के लिए है। लेकिन वो कल्चर, विदेशी वेस्टर्न कल्चर भारत में भी आकर भारत की प्योरिटी को नष्ट कर रही है। बाबा इसमें सब कुछ फिर से श्रेष्ठ बना रहा है। संगम युग पर जिन्होंने अपने को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर लिया, वो द्वापर के बाद भी किससे भरपूर रहेंगे? धन से। यहां ज्ञान खजाने से भरपूर और ज्ञान दान किया, द्वापर से भी धन धान्य से भरपूर रहेंगे। यहां स्वस्थ हो गए। किसे कहा बाबा ने स्वस्थ? याद करो, मुरली में अव्यक्त आ चुका है। जो एक एक श्वास सफल करते हैं वो चारों युग स्वस्थ रहेंगे। जो समय को यहां सफल करेंगे, द्वापर युग के बाद भी समय उनको समय पर सफलता दिलाएगा। बहुतों को हो रहा है ना आजकल, सब ठीक ठाक समय पे आके गया, क्योंकि संगम युग पे समय को सफल नहीं किया। बहुत बड़ा राज है ये। मैं एक चीज से सबको और सावधान करता आ रहा हूं, आपकी क्लास में भी कर देता हूं। मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। अपने को ओवर थिंकिंग में, ज्यादा सोचने में जाने नहीं देना है। मुझे बाबा के कुछ बहुत टाइट महावाक्य भी याद रहते हैं, वो मैं क्लास में नहीं सुना सकता। मुरली में आते थे, अब वो हटाया गया क्योंकि लोग सोचते थे भगवान ने क्या बोल दिया, पर जो कुछ उसने बोला हो तो परम सत्य है ना। मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं आज का। सभी माताएं, युवक, कुमार, कुमारियां बहुत सावधान हो इससे। एक माता ने फोन किया, मैं नहीं जानता हूं कौन है। मेरी लड़की को लड़की पैदा हुई है, मेरा संकल्प था लड़का हो, अब मेरा हाल बिगड़ गया है। न मुझे नींद आ रही है, सोते उठते वही चिंतन चलता है बहुत ज्यादा। मैंने कहा लड़का होगा तो क्या करेगा, तुम तो गई। मैं थोड़ा सीधा सीधा बोला उससे, तुम इसको तो ठीक करो पहले। माताओं को मैं कहा तुम भी लड़की नहीं थी क्या कभी? कहा थी तो सही। तो लड़कियों से नफरत क्यों? मेरे को तो कितने समाचार आते हैं, बुजुर्ग माँ बाप को लड़कियां संभाल रही हैं, मैरिड। लड़के छोड़ के भाग गए हैं, लड़के हो गए अपनी पत्नी के, लड़की संभाल रही है। क्यों ये नफरत का बाजार गर्म है अभी तक माताओं में? बुरा ना मानना, वो भी उसको लड़की नहीं हुई, उसकी लड़की को लड़की हुई। मैंने कहा अब तुम, कहा मुझे डिप्रेशन होने लगा, आप ही बता रही। मैंने कहा तो अभी तुम अपने को संभालो, लड़के की वो चिंता करेगी उसकी मां। कैसा सोच है ये? समय का इफेक्ट है, ध्यान देना। कोई भी एक बुरी चीज दिमाग पर हावी हो गई, उसको हटाना सहज काम नहीं होगा। समय वो आ गया है। 2025 से तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा संसार का। वो विनाश नहीं होगा जिसे विनाश कहते हैं, पर मनुष्य की खुशी, शांति, सुख, उसके ब्रेन, इन सब का विनाश होते दिखाई दे रहा है। दूसरा फोन था, अभी मैं बाहर घूम रहा था, कोई लड़की
पोस्ट ग्रेजुएट, आगे भी डिग्री, लेक्चरर है, उसको आईएएस बनना है। कहा सफलता मिल ही नहीं रही। आप ये बताने लगी मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो गया था, मेरे जीवन में कोई इशू था। वो इशू तो मैं जानता हूं क्या होते हैं कन्याओं के, बता दो क्या? किसी से प्यार किया है, उसने धोखा दे दिया, ये था इशू, उससे डिप्रेशन हो गया है। मैंने कहा तो आईएएस बनने के सोपन छोड़ दो। कहा क्यों? मैं कहा तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का फील्ड है, तुम कैसे उसमें जाओगी? अभी डिप्रेशन हो गया। कन्याओं को मैं सावधान करता हूं, बचो, बहुतों को डिप्रेशन हो रहा। फलाने से प्यार था, अब वो देखता नहीं, उसने औरों से प्यार कर लिया है और मेरा हाल गया। अभी डिप्रेशन हो रहा है, सारा खेल बिगड़ता, न पढ़ाई होगी न मैरिज होगी। समझती है ना माताएं? न पढ़ाई होगी, न मैरिज, न नौकरी। डिप्रेशन बहुत बुरी चीज है, न नींद आती है, न खुशी। कई बच्चों ने, लड़कियों ने अपने को कमरों में बंद कर लिया है गहरे डिप्रेशन से। ये स्थिति 2023 में बढ़ती जा रही है। अभी तो 5 माह से ही हुए। 2023 बहुत बड़ा श्राप लेकर आया है संसार के लिए मानसिक रोगों की दृष्टि से। तो क्या करेंगे? ये तो मैं झलकी दिखाई, अब मुझे थोड़ा सब कुछ पता, पर बहुत हो रहा है दुनिया का, बहुत हो रहा, घर घर में होने लगा है। क्या करेंगे? बहुत हल्के रहना, बहुत खुशी और नशे में रहना। पक्का कर दो इसको मधुबन की भट्टी से। मुझे हल्का रहना सीखना है और मुरली की बातें याद करके खुश रहना है। ये स्थूल खुशी नहीं है, लाफिंग क्लब वाली नहीं कि हा हा कर लिया। लाफिंग क्लब बहुत खुल रहे हैं ना, वैसे तो मनुष्य हंसना भूल गया, तो क्लबों में जाके हंस लो थोड़ा। लेकिन हंसी है आंतरिक खुशी, हंसी से बड़ी चीज है आंतरिक खुशी। हल्के रहना है। क्या करेंगे? एक धारणा पक्की करके जाओ यहां से, स्वीकार करना। जो कुछ इस संसार में होने जा रहा है उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये धारणा पक्की कर लो। मुझे 1-2 घटना और याद आ रही। आज मैं 10-12 दिन के बाद आया हूं, बाहर था तो फोन चलते नहीं थे, गोवा में भी था, वहां बिल्कुल न चले। आज जो फोन खोला तो सुबह से फोन ही फोन आ रहे हैं, और अधिक फोन थे मानसिक रोगों के। अधिकतम कहूं तो 95% जितने फोन आए सब मानसिक रोग। एक बहन ने लिखा, मेरा पति तो बिल्कुल ऐसे बैठा है, बस न बोलता न देखता। मैंने कहा क्या हुआ? घटना तो बड़ी हुई बेचारे के साथ। कहा 2 लड़कियों ने शरीर छोड़ दिया, इतना इफेक्ट आ गया, डेड बैठा है, चलना फिरना भी नहीं, कामकाज भी नहीं, खुशी तो गई समाप्त, न कुछ बोलता है, डेड हो गया है। तो स्वीकार करना, स्वीकार करना। ज्ञानी आत्माएं भी कहीं कहीं स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। मोह ज्यादा होता है, स्वीकार नहीं कर पाते, तुरंत दिमाग पर इफेक्ट आता है। इसलिए मोह संसार को बहुत कष्ट देगा, सबसे ज्यादा टॉर्चर करेगा मोह। इसलिए इसको थोड़ा ढीला करते चलो सभी भाई बहनें। देखो कई रूप हैं इसके। मोह मनुष्यों से, आसक्तियां भोजन से, ममत्व धन संपदा से, सबसे मुक्त होना है हमें। सब कुछ यहीं छूटेगा। जब तक है आनंद लो, जब जाएगा तब जाने दो। क्यों जाने दो? बहुत अच्छा अच्छा माल मिलने वाला है। जो जा रहा हो तो कुछ भी नहीं। आपका एक छोटा सा सोने का हार जाएगा और आप सोने से ही लदी रहोगी सतयुग में। सोना और हीरा, साड़ियों में भी सोने सोना ही होगा, हीरे हीरे जड़े होंगे कपड़ों में। हीरे इतने होंगे कपड़ों में जड़, उसके ही तो निशानी आजकल वो कांच के या कुछ और जड़ रहे हैं लोग। यहाँ राजस्थान में बहुत है। तो मोह को
कम करते चलना है। कैसे? जबरदस्ती करेंगे? कैसे करेंगे? आत्मा के अभ्यास से रोज 1-2 बार भी अपने घर में सबको देखते हुए, संबंधियों को देखते हुए, आपके दोनों माताओं के दोनों घर, सबको देखते हुए, ये सब आत्माएं हैं, इतना ही याद किया करो। ये आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। अब सबको घर चलना होगा, छोटे भी जाएंगे, बड़े भी जाएंगे। कोई सुना रहा था, राम गयो रावण गयो, जिनके आज मुरली में था ना, तो उस बहन ने सुनाया, रावण के लिए ना 9 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, तत्ता रावण घर दिया न बाती। मैंने कहा कहाँ थे उसके 9 लाख पूत? ये तो सारे उसके पूत हैं। 9 लाख थोड़ा ही, 8 अरब सारे रावण के तो पूत हैं। तो कैसा खेल चल रहा है? छोटे छोटे अभ्यास शुरू करना घर में। मोह ऐसी सूक्ष्म जंजीर है, स्वीट है, बहुत मीठा है। अब बच्चों से आपका प्यार होगा ही, अब उसको थोड़ा ही आप हटा सकती हो, नहीं। बच्चों से प्यार होगा और रखना भी है, लेकिन वो प्यार मोह में जब कड़ा बदल जाता है, उससे बचना है इस अभ्यास से। सब आत्माएं सबको चमकती हुई मणि देखा करो, मोह की जंजीरें आप ही ढीली हो जाएंगी। प्यार बहुत रहेगा, मोह की जंजीरें रस्सियां ढीली हो जाएंगी। सबको करना है। संपदा से प्यार रहता है, रहेगा। भाई ने, किसी ने बहुत मेहनत करके कमाया हो, उसका उससे ममत्व रहेगा। लेकिन उसका सुख लें, और जब वो जाने वाला जाएगा, सब कुछ जाएगा। सुख जरूर लेना है। कई लोग अपनी संपत्ति का सुख नहीं लेते। जैसे अभी 2000 के नोट पे अब मुश्किल हो गई, जिन्होंने बहुत संभाल के रखे हुए, अब क्या करें इनको? थोड़े थोड़े निकालें तो दिक्कत होती है ना, हैं? और नए निकलेंगे, इससे भी नए मिलेंगे, फिर सोने के ही नोट मिलेंगे आपको। सोने की करेंसी हो जाएगी, अच्छी अच्छी गिन्नी बनेगी सोने की। गिनती भी नहीं किया जाएगा, एक मुट्ठी भर के दे दो, इतना माल ले लो, ऐसा चलेगा। सोना जब बहुत होता है तो ऐसे ही तो होता है। मैं एक देश में गया था, अफ्रीका के, मलावी देश है। मुझे वहां के लोग कहानी सुना रहे थे हंसी खुशी की, कि यहाँ के लोगों के पास सोना बहुत होता था। अभी भी वहां की जो माइंस है ना, नीचे खाने, सोना बहुत है अफ्रीका में। वो सब भारत में आ रहा धीरे धीरे, क्योंकि सोने में मूवमेंट होती है, गति होती है, वो चलता है अंदर ही अंदर। वो भारत का है, भारत के नीचे आ जाएगा। तो मुझे कहानी हंसी की सुनाई कि अंग्रेज आए, जैसे भारत में आए थे ना, वहां के लोग तो बेचारे भोले भाले ऐसे ही थे। वहां पहुंचे, देखा इनके घरों में सोना बहुत है। तो चालाक थे बहुत लोग अंग्रेज। शीशे बना के लाए, दर्पण, मिरर, दिखाया उन्हें। हाँ, इतनी अच्छी चीज, इसमें तो हम दिख रहे हैं। कितनी कीमत है? 1 किलो सोना बस। अंदर गए, उन्हें क्या पता किलो विलो क्या, उठाया और दे दिया। लो, कहा अंग्रेज ऐसे सोना ले गए अफ्रीका से, बहुत ज्यादा। तो देखो, उसकी वैल्यू नहीं होती ना जब मनुष्य के पास बहुत होता है। हमारे पास तो अथाह धन संपदा होगी, तो अपने को भविष्य की खुशी में भी रखना है। अब हमें 2 चीजों को बढ़ाना होगा। एक, ये पुराना सब कुछ जा रहा है, लेकिन नया बहुत अथाह स्वर्णिम आ रहा है। इसको तो जाना ही है। ये प्रैक्टिस आप सब करना कि इस ड्रामा में गति है ना, ये हमेशा चल रहा है, मोमेंट है इसमें। एक सीन जा रहा है, दूसरा आ रहा है। स्वर्णिम सीन आ रहे हैं, जाने दो इसको। जाने का आनंद होगा ना अगर बहुत अच्छी चीज आ रही हो। ये दोनों प्रैक्टिस हमें करनी होगी। नहीं तो मेरा ये चला गया, मेरा ये मर गया, मेरा ये गया, इसमें आत्मा अति कष्ट पाएगी। लेकिन आ रहा है बहुत सुंदर, और उससे पहले ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय शक्तियां, उनसे हम सबको भरना है अपने को।
तो सभी बहुत अच्छे अच्छे सीख कर जाएंगे यहाँ चीजें। कल भी हम चर्चा करेंगे, कल शाम को क्लास था, अभी सवेरे कर दिया गया है 10:30। तो एक प्लान बनाएंगे पुरुषार्थ का, सिंपल प्लान, भारी प्लान नहीं, जो आप कर सकें। मुझे याद दिला देना, मैं भूल गया तो, क्योंकि टॉपिक क्या देती है बहन जी अभी तक मुझे बताया नहीं। लेकिन एक प्लान। विजयी रतन कौन बनेंगे? आप में से कौन कौन बनना चाहेंगे? माला तो 108 की, यहां तो 300 बैठे हैं। बाबा लड़ियां बढ़ा देगा। ठीक है, बाबा ने कहा आप आओ, वो मेरा काम है, क्या करूं। 8 बना दूंगा लड़ियां। हार में तो बहुत सारी बना देते थे ना, चांदी के हारों में। तो विजय माला में वो आएंगे जो देही अभिमानी बनेंगे। इसका अर्थ है मैं आत्मा हूं केवल ये नहीं, 3 शब्दों पे ध्यान देंगे, अशरीरीपन, देही अभिमानी और विदेही स्थिति। पहला अभ्यास है अशरीरीपन, अर्थात हमें ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूं, यहां बैठी हूं, इस देह की मालिक हूं, देह से अलग हूं, ये सब जो हम अभ्यास करते हैं। देह अलग, मैं अलग, ये फीलिंग बढ़ाते चलना है। देही अभिमानी सेकंड स्थिति, जब आत्मा अपने 7 गुणों को जीवन में धारण कर ले। आत्मा में आत्मा शांत स्वरूप हूं ये कहने की बात न रह जाए, प्रैक्टिकल जीवन में शांत हो जाएं हम। हमारी शांति को छोटी मोटी चीजें हमसे छीने नहीं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, ऐसे बोलना, मैं आत्मा बहुत सुखी हूं, मैं आत्मा बहुत शांत हूं। अब शब्दों को चेंज कर देना, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं, मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूं, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं, ज्ञान में फुल हूं, ऐसे। तो जिस चीज को हम स्वीकार करेंगे वो धारण होने लगेगी। ये छोटा सा सिद्धांत याद रखेंगे। स्वमान की बात यही है, स्वमान को स्वीकार करना है। मैं छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं। पहला, मैं एक महान आत्मा हूं, हमें बाबा ने ये कहा है। किसने कहा है? स्वयं भगवान ने। और हमारा अंतर्मन कभी कभी क्या कहेगा? तुम महान नहीं हो। अंदर से आवाज निकलेगी, महान कहाँ हो, अभी तो ये कमी वो कमी, ये करते हो वो करते हो, तुम महान नहीं हो। इस भेद को मिटा दें। समझ गए ना? भगवान ने कहा तुम महान हो, तो मैं महान आत्मा हूं। इस पे काम करेंगे सभी। ऐसे 10-12 स्वमान अपने चुन लो, एक एक को स्वीकार करो। सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में उसे भर दो। मैं ये हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं। स्वीकार करते जाओ। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन बार बार अभ्यास करते करते स्वीकार कर लेगी आत्मा, और हम उसका स्वरूप बन जाएंगे, यानी वो हमारे जीवन में आ जाएगा। हम महान बन जाएंगे, हमारे बोल, संस्कार, विचार सब महान हो जाएंगे। क्लियर है ना? ये छोटा सा अभ्यास करेंगे। विदेही स्थिति, अर्थात जब हम ये दोनों अभ्यास बढ़ाएंगे, अशरीरीपन और देही अभिमानी। देखो आज बाबा ने कहा योग लगाते लगाते तुम देही अभिमानी बन जाओगे। अर्थात योग लगाते लगाते आत्मा अपने 7 गुणों को धारण कर लेगी। जब ये धारणा हो जाएगी तो हम कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से परे, उपराम, अनासक्त, डिटैच, न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। ये है विदेही स्थिति। जनक राजा को दिखाते ना, विदेही था, अर्थात राज्य है उसके पास, धन संपदा है, उसके महलों में डांस हो रहा है, वो सब सुख भोग रहे हैं राजाई के, लेकिन
न्यारे हैं, अनासक्त हैं। वो चीज अंदर नहीं गई, अंदर है ईश्वरीय सुख, ये हैं बाहर के सुख। बहुत सुंदर भोजन खाया जा रहा है, लेकिन आत्मा अंदर में तृप्त है, भोजन शरीर को जा रहा है। तो दोनों चीजें आत्मा और शरीर के अलग अलग। हम काम कर रहे हैं शरीर से काम, हाथों से काम, आंखों से काम, बुद्धि से काम करा रहे हैं, और कर्म के इफेक्ट से मुक्त। सबसे बड़ा जो हमारा अभ्यास है और धारणा है, वो है कर्म करते कर्म के इफेक्ट से मुक्त। सर्वोच्च स्थिति है ये, जिसको बाबा ने कभी कहा था, तुम बच्चे कर्म करते हुए कर्म कॉन्शियस हो जाते हो, एक्शन कॉन्शियस, यानी कर्म में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि बाकी सब कुछ भूल जाता है। लेकिन योगी अर्थात कर्म भी पूरी लगन से करना और कर्म से बाहर भी रहना, उपराम रहना, योग युक्त रहना, ये विदेही स्थिति कहलाती है। तो सभी बहुत अच्छा देही अभिमानी होने का अभ्यास करेंगे और अशरीरी होने का। मैं आपको लास्ट में एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जिनका योग नहीं लगता, मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पता है किन किन का नहीं लगता। जिनको मन रुकता नहीं है, बहुत भाग रहा है। मैंने आपको कहा कलयुग का इफेक्ट बहुत भारी होता जाता है, और एक बार कोई चीज अंदर में निगेटिव प्रवेश कर गई, उसको हटाना कठिन काम होगा। उसको हटाने के लिए हम छोटा सा अभ्यास कराते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सवेरे उठते ही और सोने से पहले 108 बार लिख लेना है। छोटा सा एक अनुभव सुना देता हूं, टाइम हो गया, कल सुना देंगे। एक बड़ा आदमी आया था अभी एक प्रोग्राम में 10-15 दिन पहले, बड़ी पोस्ट पर था। कहा मेरे को तो मेरा हाल ही बुरा हो गया, जनरल मैनेजर था बहुत बड़ी कंपनी का, मुझे शायद दुनिया में घूमना पड़ता है, डिप्रेशन गहरा हो गया है, कुछ काम नहीं हो रहा है। मैंने उसे एक दिन का ही होमवर्क दिया, क्योंकि वो वहीं था ज्ञान सरोवर में। कहा सवेरे आया था, शाम तक 108 बार याद करके आओ मैं एक महान आत्मा हूं। और शाम को आया तो उसका चेहरा बदल गया था। कहा मैं ठीक हो गया। ये बहुत बड़े भाग्य की बात थी उसके कि एक ही दिन में वो ठीक हो गया। ऐसे एक एक दिन में ठीक होने वाले बहुत हैं। तो जिनको एक एक दिन में ठीक होना हो, 7 दिन की 7 अभ्यास ले लेना और 7 दिन करके देखो, सारा दिन 108 बार उसे याद करना बस, और देखना चमत्कार। मन को रोकने का, डिप्रेशन को दूर करने का, अनेक चिंताओं और झंझटों से मुक्त होने का तरीका। छोटे छोटे अभ्यास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, ये जो सब सुनाए जाते हैं, एक ले लो और धुन लगा दो। धुन लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये होगा सवेरे याद करेंगे, रात को याद आएगा। फिर धुन, कोई रिमाइंडर रख लो, याद दिलाए जो, जैसे माताएं गांठ बांध लेती थी ना साड़ी में, कोई रिमाइंडर रख लो। इंग्लिश का ये सब समझते हैं ना, रिमाइंडर जो याद दिलाए, तो बहुत अच्छा एक एक दिन में आपको परम आनंद की अनुभूति होगी, डिवाइन फीलिंग होगी। ओम शांति।